हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई होप कि जो आपकी जो ट्रेडिंग है वो मज़ेदार किस्म की चल रही होगी। अच्छा, ये जो अभी की वीडियो है इसमें हम थोड़ी-सी जो है वो कन्वर्सेशन करेंगे क्योंकि कन्वर्सेशन होनी बहुत ज़रूरी है। एक टाइम पीरियड से हमने जो है वो कोई भी कन्वर्सेशन नहीं की और मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे थोड़ी-सी जो है वो कन्वर्सेशन करनी बेटर है। ख़ास तौर पे जो हमारी फ्यूचर मूव्स हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो मार्केट की मूव्स हैं, जो कोर्स की मूव्स हैं या अनाउंसमेंट समझ लें, ये सब चीज़ें जो है वो इस टाइम पे डिस्कस करनी मैं समझता हूँ कि ज़रूरी हैं। अब जिन लोगों ने सुननी हो वो सुनें और जिन लोगों को आगे टू द पॉइंट एनालिसिस वगैरह चाहिए हो, तो वो फिर आगे का सेक्शन देख लें। अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे मार्केट अभी ओपन है, अभी क्लोज़ नहीं हुई है। ये मैंने एक चार्ट अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया था और इस चार्ट में जो है वो क्या कहते होते हैं, क्राइटेरिया भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। अभी हम इस पे थोड़ी-सी ज़रा जो है वो डीप एक नज़र डालेंगे, ख़ास तौर पे सीनियर टाइम फ्रेम्स पे, कि सीनियर टाइम फ्रेम्स जो हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? क्या वो किसी कन्क्लूज़न की तरफ आ पा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? क्या क्राइटेरिया जो है वो बन रहा है? अच्छा, उससे पहले जो अनाउंसमेंट है वो तो आप लोगों को पता ही है। ऑलरेडी मैं लाइव सेशन में भी जो है वो आप लोगों को बता चुका हूँ और जो ग्लोबल हमारा टेलीग्राम का चैनल था, जिसमें पुराने यूज़र्स ऐड थे, वो वाला चैनल अब से जो है वो टोटली वीआईपी पेड हो चुका हुआ है एज़ ए $10 अ मंथ। अब जो लोग उसमें बैठे हुए हैं वो ऑफ कोर्स $10 अ मंथ ही हर टाइम हर रिन्यूअल पे किया करेंगे। अब जो लोग जो है वो उसमें से एग्ज़िट होके दोबारा एंटर होंगे तो फिर उनको ईयरली बेस पे आना पड़ेगा, वो फिर टाइमली डिपेंड करता है कि क्या क्राइटेरिया है। ये ऑफ़र भाई उन लोगों के लिए थी, जिन लोगों का शिकवा था कि सर हम इतना जो है वो महँगा जो है ना वो क्या कहते होते हैं चैनल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, हमारा बजट नहीं है। तो ये मौका बेसिकली मैंने आप लोगों को दे दिया। अब यू विल गेट इट, रिजेक्ट इट, इट्स ऑल अप टू यू। याद रहे, सिर्फ़ ओल्ड यूज़र्स के लिए। जो न्यू यूज़र हैं, जो टेलीग्राम का भी फ्री चैनल चल रहा है, उस पे जो है वो जॉइन होके रहें। टाइम आने पे उन्हें भी जो है मैं मौका दे दूँगा। ये तो आप लोगों ने देख ही लिया कि मैं कसर पूरी कर देता होता हूँ। कहीं पे भी जो है वो मैं किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ता होता। अगर आप लोग जो है वो एज़ ए ओल्ड यूज़र चलते आ रहे हैं तो आप लोगों को मैंने एडवांटेज भी दे दी है। अब डोंट से कि सर हम $10 भी पे नहीं कर सकते। भाई फिर मेरा मशवरा तो है काम ही छोड़ दें। सॉरी टू से। अच्छा जी, थोड़ी-सी जो है वो मार्केट के हवाले से भी डिस्कशन कर लेते हैं। मार्केट के हवाले से अपडेट लेते चलें कि ज़बरदस्त किस्म का तूफ़ान अगेन तैयार हो रहा है और थोड़ी-सी जो है वो चर्चा हम सबसे पहले तो ज़रा एक जो हमारा पेयर है ज़रा उस पे देख लेते हैं, जिस पे अभी रिसेंट में जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूव देखने को मिली है हमें। ये मैंने डो जोन्स का चार्ट ओपन किया है और अभी रिसेंट में इसने 40,000 जो है वो हिट की है। ऑल टाइम हाई जो है वो मार्केट ने हिट की है। यूएस की जो स्टॉक मार्केट्स हैं अगर बात की जाए उनकी, तो कहा जा रहा है कि जी वो बहुत मज़े में है। लेकिन ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो बबल है ना, च्युइंगम कह लें, बबल कह लें, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ना बर्स्ट होने वाला कह लें, ब्लास्ट होने वाला कह लें, ये कोई अच्छे तासुरात नहीं है। याद रहे रिसेशन सर पे है। ये वीडियो अपने पास सँभाल के रखिएगा क्योंकि इस वीडियो में जो मैं अब कन्वर्सेशन कर रहा हूँ ये रोज़-रोज़ होने वाली कन्वर्सेशन नहीं है। इस टाइम ओवरऑल स्टॉक्स जो हैं वो बहुत अपने एक अरूज पे खड़े हुए हैं कह लें, और ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि हर अरूज को ज़वाल होता है। फंडामेंटल्स, प्योर फंडामेंटल्स ही, वो वाले फंडामेंटल नहीं जो आप लोग यूट्यूब पे ढूँढ रहे होते हैं, या जिनका यूट्यूब पे तज़किरा हो रहा होता है, ना ही ये न्यूज़ेज़ हैं। फंडामेंटल्स बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के मार्केट में एंगेज हो चुके हुए हैं अगेन। अब वो पार्शियली डेफ़िनेटली हो रहे हैं, एकदम नहीं होंगे। एकदम होंगे तो मार्केट का बहुत बुरा हाल होगा। लेकिन इस चीज़ को माइंड में रखें कि जो रिसेशन है वो अब हम डिक्लेयर होने की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहे हैं। रिसेशन के जो चांसेज़ हैं पहले अगर वो 50, 60, 70% थे, तो इस टाइम वो 80%, 85% तक उसकी जो रेशियो है वो पहुँच चुकी हुई है। बात अगर हम करते हैं कि सर इस टाइम हमारे पास जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो कौन-सा परफ़ॉर्म जो है वो बड़ा बेहतर तरीके से करेगा, वो चाहे एसएमसी हो या कोई भी हो। वैसे तो देखें, जब फंडामेंटल्स प्ले होते हैं तो वो टेक्निकल्स को खंगने भी नहीं देते, साँसने भी नहीं देते। टेक्निकल्स को टिकने भी नहीं देंगे। इस चीज़ को भी जो अपने माइंड में बिठा लें जितना अच्छे तरीके से हो। और क्या कहते होते हैं, अगर बात करते हैं जैसे आप लोगों के सामने अभी कुछ एक रिसेंट में भी जो मूव देखने को मिली है। अभी आज हमारे पास क्या था, क्लोजिंग टाइम था। क्या था हमारे पास? अभी क्लोजिंग टाइम था और क्लोजिंग टाइम पे मार्केट में पूरा वीक मार्केट आप लोगों ने देखा कि कैसे वो एक नॉर्मल बिहेवियर रिट्रेसमेंट्स वाला, जिसमें आप लोग लिक्विडिटी भी पिक कर रहे थे,
जिसमें आप लोगों की रिट्रेसमेंट्स भी मिल रही थी। बट राइट नाउ उन्होंने क्या क्राइटेरिया पैदा किया, राइट नाउ उन्होंने एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसे मोड़ पे लाके मार्केट की क्लोजिंग करवाई है जो एक्सपेक्ट ही नहीं की जा रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लाइक आज के कैलेंडर की, अभी ये फ्राइडे को इसीलिए मैं रीडिंग में ला रहा हूँ, ये चीज़ें समझनी इस टाइम ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। अच्छा, सिर्फ ये एक स्पीच थी आज के दिन, जिसका इसमें भी कोई मॉनेटरी पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद क्लोजिंग उन्होंने जहाँ करवानी थी वो करवा दिया। अब यहाँ पे आपका एसएमसीओ, ये सब चीज़ें जो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि एडवांस चीज़ें यूट्यूब पे हैं ही नहीं। और ये भी मैं आप लोगों को हमेशा कहता होता हूँ कि वीकली क्लोजिंग का बहुत ख्याल रखा करें, वीकली क्लोजिंग बहुत अहमियत की हामिल होती है। और फ्राइडे वाले दिन हम लोग तो खैर वैसे अर्ली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक वीकली बेस पे बड़ा मज़ेदार प्रॉफिट बना के निकले हैं, लेवल्स भी प्ले हुए हैं। अब यही वो पॉइंट है जहाँ पे मैं हमेशा कहता होता हूँ, या ये जो अब वो चैनल आ रहा है जिसमें जो ऑलरेडी आप लोगों को $10 ऐसे मैंने गिफ्ट कर दिया। अब ये वो पॉइंट था बेसिकली, ये गिफ्ट कह लें इसको, मैंने आप लोगों को कहीं पे बाउंड नहीं किया कि आप मेरे आईबी के अंडर आएँ तो आपको जो है ना वो चैनल मिलेगा। जैसे लोगों ने तरह-तरह की शर्तें रखी होती हैं कि आईबी के अंडर आ जाएँ, ये मिलेगा, वो मिलेगा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। ये एक सिंपली सा $10 रिवॉर्ड था। ना ही आप लोगों को मैंने ये कहा कि जी मेरी जो है ना वीडियो को इतनी जगहों पे शेयर करें, इतने जगहों पे लाइक करें तो मैं आपको गिव अवे दूँगा। और जो लोग इस चैनल में बैठे रहेंगे, डेफ़िनेटली उनको फिर आने वाले वक़्तों में ये एक पूरी हम अकेडमी बना देंगे, फॉरेक्स मनी अकेडमी। एफएमपी अकेडमी जो है वो यहीं से इसकी शुरुआत कर देंगे। डिपेंड करता है कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं। इसीलिए मैंने इसकी जो फ़ीस है वो बिल्कुल जो है ना बिल्कुल एक लो लेवल पे रखी। उसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सर्विस लो होगी, इस चीज़ को भी माइंड में रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली पॉइंट ये था कि हमारे पास आज के दिन, अभी फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, कोई मज़ेदार न्यूज़ नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी ही भयानक मूव जो है वो क्लोजिंग के टाइम पे देखने को मिली। यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज की हुई थी, कल मार्केट ने यहाँ पे डाइवर्जेंस से कुछ पोजीशन उठाई, लेकिन हम यहाँ पे ऑलरेडी सेल में थे, मज़ेदार प्रॉफिट में थे। वीआईपी चैनल की बात कर रहा हूँ मैं। अब सवाल ये है कि आगे के लिए क्या है? देखें, आगे के लिए अभी तो मार्केट ने फिलहाल यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया हुआ है, ये M15 के टाइम फ्रेम की बात हो रही है, और मैं क्लोजिंग भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी ये मिड में ही क्लोजिंग होगी, और ये एक ऐसी जगह पे बेसिकली क्लोजिंग दी जाएगी कि जहाँ पे आप लोग या जो रिटेलर है वो कन्फ्यूज़ ही रहे। और अब थोड़ा-सा ज़रा जो है वो इसको अगर हम डीपली डिस्कस करते हैं कि क्राइटेरियाज़ अब क्या-क्या होंगे हमारे पास। तो क्राइटेरियाज़ हमारे पास अभी के लिए फ़िलहाल अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, ऐसे मंथली कैंडल पे आते हैं ना, तो मंथली कैंडल इस टाइम जो है ना वो बड़ा भयानक रोल प्ले कर रही है। लेकिन वही बात है, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि D1 की टाइम फ्रेम पे नज़र रखें। डेली की कैंडल आपको बता देगी कि आगे के हालात जो हैं वो कैसे हैं। इस एरिया की अगर बात करते हैं, तो इस एरिया पे अभी यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट्स कह लें, डेफ़िनेटली पेंडिंग है। अब ये काफ़ी दूर की रिट्रेसमेंट्स हैं। अब ये जो रिट्रेसमेंट इसने यहाँ पे छोड़ी हुई है, ये आने में टाइम लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और आजकल आप लोगों ने देखी होगी यूट्यूब पे कि यहाँ पे ना कुछ ऐसा स्केच ड्रॉ कर दिया जाता है। जैसे मार्केट यहाँ पे है ना, तो कुछ लोग कह रहे होंगे कि जी ये यहाँ पे एक दफ़ा आएगा ज़रूर। अब वो यहाँ पे उन्होंने कह दिया ना, अब ये चाहे साल बाद आए, वो साल बाद आपको ये स्क्रीनशॉट निकाल के बता रहे होते हैं कि जी देखा जी हमने साल पहले ये कहा था और ये हो गया था। तो इन चीज़ों से भाई जहाँ तक मैं समझता हूँ हासिल-वसूल कुछ नहीं है। एक रिटेलर को अब ये तो आप लोगों को मैंने भी बता दिया हुआ है कि जैसे मान के लेते हैं, बल्कि यहाँ पे एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। कहाँ पे है वो गैप? ज़रा सबसे पहले उसको ऑन बोर्ड करते हैं ना गैप को, पता तो चले क्या है। 1830 पे याद होगा आप लोगों को, वो भी पेंडिंग है। अब कब का कहा हुआ है? अब ऐसा नहीं है कि वो हो जाए पूरा और फिर आप लोगों को कहा जाए कि जी ये तो गैप पूरा हो गया, देखें, कहा था ना हो गया। दैट्स अ सेपरेट पॉइंट। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या है बेसिकली, मंथली कैंडल में तो इस टाइम फुल फ्लो चल रहा है, और जो मंथ है आपका वो सेकंड हाफ में एंटर हो चुका है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक फ्रेश हाई अगेन देखने को मिल सकता है, व्हिच इज़ 2500। माइट बी प्राइसेस गोज़ टू 2800 और 3000। मार्क माय वर्ड्स, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अगर ये जो रिसेंट हाई है ब्रेक होता है, तो फिर आप लोग, पहला डिजिट ये है हमारे पास, सेकंड डिजिट ये है, और देन फिर थर्ड डिजिट जो है भाई वो है ये वाला। इसकी तैयारी भाई करके रखें। अगर तो हाई ब्रेक होते चले जाते हैं, रिसेशन, मैंने अभी जैसा कि बोला ना कि रिसेशन जो है वो सर पे खड़ा है। अभी मैं 2 दिन पहले की बात है, जो लाइव स्ट्रीम में मैंने बात की थी कि डेप्थ सीलिंग का जो क्या कहते होते हैं उसे, बॉक्स है, अभी वो ओपन होने जा रहा है। तो अभी मार्केटों के हालात जो हैं वो इस साल कोई बहुत मज़ेदार मुझे तो नहीं फ़िलहाल लग रहे। अब ये ज़रूर कहा जा रहा है, या ये तासुर ज़रूर दिया जा रहा है कि जैसे डो जोन्स है वो जी 40,000 को टेस्ट कर गया, 40,000 को हिट कर गया। अब वो हिट कर गया, जिन लोगों ने बना लिया या निकल गए टाइम पे, वो निकल जाएँगे। एट द एंड होगा ये कि जब
क्रैश आएँगे तो जितना आपने बनाया होगा उससे 2 गुना नहीं 3 गुना ज़्यादा ही जाएगा। तो उसकी भी तैयारी करके रखें। ठीक हो गया? ये हमारा रिसेशन का टॉपिक था। अब यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे मार्केट जो है वो अगेन कुछ अपवर्ड मूव ही लेती हुई जा रही है। ट्रेंड लाइन वैसे तो मेंटेन हुई है और ट्रेंड लाइन का रूल तो आपको पता ही है। एक दफ़ा जो हमने ट्रेंड लाइन लगा दी और वो मेंटेन हो गई तो फिर उसके बाद वो आपकी हर चीज़ पे भारी पड़ती है, चाहे वो आपका वॉल्यूम ही क्यों ना हो। फिर वॉल्यूम मोहताज है इस ट्रेंड लाइन का, माइंड में रखिएगा। अब ये चीज़ें बेसिकली बहुत एडवांस लेवल चीज़ें होती हैं और ये यूट्यूब पे आपको कहाँ देखने को मिलती हैं। याद आया आजकल जो है वो 1-on-1 का कोर्स भी मैंने अभी ओपन किया हुआ है। इसमें लिमिटेड स्पॉट्स ही अवेलेबल हैं, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। मैक्सिमम 3 टू 5 सीट्स ही होंगी और ये भी मैंने अभी कोटा जो है वो निकाला हुआ है। 1-on-1 का कोटा फिल हो जाएगा तो फिर आपको बैच का वेट करना पड़ेगा। अब इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 6 टू 8 मंथ एक अप्रॉक्सीमेटली आ रही है। इस चीज़ को भी माइंड में रखिए। तो वही लोग राब्ता करें जो एक तो कोर्स में क्या कहते हैं 1-on-1 में कोर्स करना चाह रहे हैं और दूसरा वो टाइम दे सकें। अगर कोई नहीं करना चाह रहा हो या टाइम नहीं दे सकता तो फिर वो अभी इसमें ज्वाइनिंग ना ले। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या क्राइटेरिया था कि अभी ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई हुई है। एक ये रीसेंट हाई जो है ये सिर्फ़ आपके पास एक ढाल है। अगर ये आपका जो क्राइटेरिया है ये वाला हाई ब्रेक होता है तो फिर इसके बाद कहानी जो है वो आपकी मज़ीद अपवर्ड जो है वो निकलेगी। अब अपवर्ड कहाँ तक निकलेगी? डेफ़िनेटली अपवर्ड के तो लेवल ही लेवल है ना। अपवर्ड तो फिर 2500 जैसे बोला, 2800 बोला और 3000 जैसे। एक नज़र ज़रा डेली के टाइम फ्रेम पर भी लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई हुई है, माइंड में रखिएगा। आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है। डेली के टाइम फ्रेम पर भी कुछ बहुत जो है ना वो नहीं है। ज़रा एक मैं फ्रेश चार्ट ओपन कर लेता हूँ ताकि मज़ीद इसको बेहतर तरीके से देख सकें। ये लॉन्गर टर्म था, यही क्राइटेरिया था, ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई, तब तक चला, उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, उसी ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हुआ ये लें। ये जो आजकल कहा जाता है जी ट्रेंड लाइन फ्लिप ट्रेड, फ्लिप क्या होता है? फ्लिप कुछ भी नहीं होता, दैट इज़ फ्लिप। अभी फ्लिप मैंने जो सीपीआई पे लाइव स्ट्रीम में करवाई है वो भी फ्लिप ट्रेड ही थी। जो लोग नए हैं चैनल पे वो जाके वो वीडियो या लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं, फीचर्ड वीडियो देखें, 30-80 का सीक्वेंस आप लोगों को समझ में। अच्छा, अब इसी चार्ट को लेके चलते हैं, क्योंकि डी पे हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो इसी स्ट्रक्चर को जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अभी जो क्राइटेरिया है वो क्या क्राइटेरिया है? यहाँ पे हमारे पास ना ये इसको समरी में कंक्लूड कर लें और फिर सिग्नल्स जो हैं वो जब मार्केट क्लोज हो जाएगी तो फिर आप लोगों को डायरेक्शन भी बता दूंगा कि फर्दर क्या है। वैसे तो मैंने H4 का चार्ट आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया, बाकी उस पर भी चर्चा करेंगे लेटर ऑन। अच्छा जी, यहाँ पे एक सेकंड, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन थी, क्या ये देख रहे हैं ट्रेंड लाइन कैसा प्ले कर रही है? इस वाले लेवल को उड़ा देते हैं, 65 इसको भी उड़ा देते हैं। अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। 30 पे एक लेवल लगा के रखें, 2330 पे नहीं, ये 2230 बस ठीक है, वो उससे नीचे जाएगा फिर तब की कहानी है। अब यहाँ पे आपके सामने ये क्राइटेरिया एक बना हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन मेंटेन हो, इन शॉर्ट कि ये जो आपके पास क्राइटेरिया है ये पुलिस चैनल वाला मेंटेन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या क्राइटेरिया होगा, ये बड़ी डीप चीज़ें, इनको समझेंगे तो आपके लिए ही आसानी होगी आगे। समझना चाहें तो शौक से समझें, नहीं समझना चाहें वो आपकी चॉइस है। डीप समझना चाहें तो फिर 1-on-1 का कोर्स है। कोर्स डेफिनेटली अब ये वो वाला कोर्स नहीं है जो जैसे आजकल एसएमसी में लोग $350 $400 या $500 लेके सिर्फ एक ही टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं और उसी को घुमा फिरा के जो है ना 3-4 चीज़ें उसमें ऐड कर दी और वो कहानी खत्म। तो मैं कोर्स करवा रहा हूँ वो उसमें बंच ऑफ जो आपके टॉपिक्स हैं वो ऐड अप हैं, सारे वॉल्यूम RSI ये वो सब चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं, ट्रेंड लाइन भी, चैनल भी, चार्ट भी। और उसमें मज़े की बात यह है कि एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको टेम्पलेट्स में दूंगा, रेडीमेड टेम्पलेट्स। जैसे एक मिसाल देता हूँ कि आज सुबह से हम बाय में थे, स्कैल्पिंग का सिग्नल था, वो बार बार दिए जा रहा था, कभी 30 पिप 40 पिप 50 पिप 60 पिप। तो ये आपको पता कैसे चलता है, आपने उसमें एंट्री कैसे लेनी है, साइकोलॉजी आपकी कैसे जो है वो इम्प्रूव होगी, ये सब चीज़ें उसमें हैं, उसमें बताई जाएंगी आपको, उसमें सिखाई जाएंगी, ताकि आप लोग जो है वो एटलीस्ट इतने ट्रेन हो सकें। जैसे आप लोग सारा दिन स्ट्रीम्स पे बैठे रहते हैं, अब ये वही टॉपिक है ना, बात लंबी हो जाएगी। स्ट्रीम्स पे सारा दिन क्या होता है, सारा दिन कंटिन्यूसली स्ट्रीम्स चलती हैं, लेकिन क्या है कि जी नॉलेज दे रहे हैं और एंड पे वो क्या कहते हैं कि जी आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें। और क्या होगा कि जी यहाँ पे अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे आप लोग सीख सकते हैं। सिखाने को भाई जो बंदा सोचें 12 घंटे की स्ट्रीम में कुछ नहीं सिखा पाया या डीप चीज़ें नहीं बता पा रहा तो वो फिर आगे क्या करेगा। एनीवे
ये एक सेपरेट पॉइंट है। अच्छा, अब यहाँ पे अभी का क्या क्राइटेरिया ज़रा उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देख रहे हैं, ये एक फाइनल रेजिस्टेंस है अभी के लिए। अब ये हम D1 के टाइम फ्रेम पे खड़े हैं। एक पुल बैक मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देन फिर आपकी कहानी, ये माइट भी पॉसिबिलिटी है अगर ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यूएशन में आती है, फिर ये क्राइटेरिया। और अगर ये गलती से ऊपर निकल जाता तो फिर तो कहानी फिर ये वाली है। अब ये देख रहे हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है ये कहाँ पे चलती आ रही है, सीक्वेंस कहाँ पे आ रहा है। कि मुझे एक यूज़र का ना मैसेज आया था, कमेंट आया था बल्कि, आज भी मुझे वो बात याद है कि उसने कहा था भाई मजाक छोड़ो, 2500 हलवा है क्या भाईजान, हलवा छोड़ेंगे, जलवा होने वाला है, आप लोग बस देखते जाएं होने क्या वाला है। जिस लेवल का तूफान तैयार किया जा रहा है, दुआ करेंगे वो ना आए। बड़ी गहरी बात बता रहा हूं आपको, ठीक है जी। ट्रेंड लाइन फ्लिप स्लिप और आपकी जो एक ट्रेंड लाइन का पूरा जो एक क्राइटेरिया है ना, वो फिर आगे का ये वाला बनता है। ये लेवल भी यहाँ पे लगा दिया। अभी हम D1 पे डिस्कशन कर रहे हैं, अभी हम 4 आवर चार्ट पे भी जो है वो थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। 4 आवर चार्ट और जो H1 चार्ट है वो जब मार्केट क्लोज हो जाएगी फिर उसमें समरी को फॉलो करते हुए हम उसमें सिग्नल भी निकाल देंगे। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हों। बहुत ज़्यादा मैं उलझाना नहीं चाह रहा। एक नज़र अभी DXY पे और US ऑयल पे भी डालते हैं इसके बाद, ताकि फिर आपका जो टू दी पॉइंट जो क्या कहते होते हैं सिनेरियो बनेगा वो फिर आपका सिग्नल वाला बन जाएगा। समरी ऑफ कोर्स समरी है तो सबकी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं D1 की, और फिर ऑयल पे इसी तरह एज वेल एज सिग्नल जो है वो आगे मूव ऑन हो जाएंगे। पहले समरी आ जाएगी इसी तरह, गोल्ड की समरी, फिर ऑयल की समरी और DXY की समरी, एंड देन फिर क्या होगा, फिर आपके गोल्ड के सिग्नल, ऑयल के सिग्नल और फिर DXY की थोड़ी बहुत जो रह जाएगी वो फिर क्या कहते होते हैं वो एंड पे कवर करेंगे। तो यही आपका वीकेंड एनालिसिस में सारा क्राइटेरिया बन जाएगा आई होप। अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्राइटेरिया अभी के लिए फाइनल रेजिस्टेंस ये है, अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर मामलात मज़ीद ख़राब ही होंगे। फिलहाल अभी सुधरने की तरफ तो नहीं आने लगे मामला इतनी जल्दी, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्बेंस की तरफ जा रही हैं। इस चीज़ को माइंड में रखें, अगर आपका 2380 ब्रेक हो जाता, 2380 याद रखें। अब जो लोग पुराने हैं उनको तो पता है 3080 भाई हमारी बेस है। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो ही आपकी मार्केट 2330 पे पॉसिबली है कि जाएगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। और फिर इसको क्रॉस करते हुए 2300 तक भी जा सकती है, इसको भी माइंड में रखिएगा। और अभी के लिए इसमें फिलहाल अभी के लिए जो इतनी ही चर्चा है, बाकी क्या कहते हैं जब मार्केट बंद हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो है वो फर्दर आगे का जो पॉइंट है वो कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद एक नज़र जो है वो हम डालते हैं US ऑयल पे। ऑयल पे आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि 80 से ऊपर बाय है और 80 से नीचे सेल है। किन किन लोगों को याद है? और D1 पे भी मार्केट काफ़ी दिनों से एक ही जगह पे पिंग पोंग कर रही है। इन शॉर्ट हमारी ओपनिंग प्राइस पे है, इस वाली एंट्री से अब हम वाइंड अप करते हैं। अब ये देख रहे हैं ये जो अपर ट्रेंड लाइन है, बियरिश ट्रेंड लाइन कह लें, ये अगर फ्लिप होगी तो ये फर्दर बाय की तरफ जो है वो इसको कुछ देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि ऑयल, अब देखें ना, ये वो फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं जो बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्ले हो रहे होते हैं। और आप अगर एक चीज़ नोट करें तो 80 से ऊपर मार्केट ने आपको कितना बिजनेस दिया है, 80 से नीचे कितना बिजनेस दिया है, दोनों बिजनेसेस को कंपाइल कर लें। और ये जो कहा जा रहा है ना ये जी ऑयल जो है वो नीचे आएगा, ये एक लेवल 74, 75, 76 या 73, ये कुछ चर्चा निकली हुई है मार्केट में। याद रखें कैसा इसने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना लिया ना, जैसी बेस बना लिया क्या, और इसको सिर्फ वो क्या कहते होते हैं, हल्की सी चिंगारी की ज़रूरत है। हल्की सी इसको सिर्फ चिंगारी मिलनी है और इसने 85, 90, 95 पर कब निकल जाना आपको पता भी नहीं लगा। याद रहे जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज हैं वो अभी इनवैलिड नहीं हुए। क्या नहीं हुए?
इनवैलिड नहीं हुए, माइंड में रखिएगा। तो इस पे कोई बहुत ज़्यादा चर्चा करने वाली है नहीं है। इन शॉर्ट, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और मार्केट आपकी 80 से ऊपर सस्टेन होती है, फिर बाय की तरफ फोकस करिए, फिर सेल से निकल जाइएगा। अदरवाइज ये एक रेंज है, अब इस रेंज का ब्रेकआउट का कैसे जो है वो अंदाज़ा लगाया जाए। एक सर्कल पकड़ें, लें जी, ये आपके पास एक रेंज चल रही है। कलर चेंज कर देते हैं ताकि दुश्वारी नहीं हो। इस रेंज से आपकी मार्केट जैसी बाहर आती है, अब आप में से कुछ कह रहे होंगे कि सर प्राइस यहाँ पे मार्क कर दें, रेंज क्या बनी है। ये लें जी, इस रेंज के अंदर 50 पी पैसल के साथ बाय सेल देख सकते हैं, सेल टॉप से ऑफ कोर्स और बाय बॉटम से। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है और प्राइस आपकी 80 से ऊपर D1 पे क्लोजिंग दे देती है, फिर चुप करके बाय की तरफ फोकस करिएगा। बाकी लाइव सेशन जो है वो हमारे आने वाले दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं। कोशिश मैं करूंगा कि भले टाइमिंग थोड़ी हो, लेकिन डेज और टाइम आपको फिक्स करके ही दूं, तो उसमें फिर आप लोगों को फर्दर जो है वो टाइम टू टाइम में अपडेट करता रहूँ। ये हो गई जी इसकी समरी। अभी बस इसमें इतनी ही समरी है, अभी इससे ज़्यादा समरी नहीं है, क्या कंफ्यूज होने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे अब सवाल ये है कि सर आपने ये तो बता दिया है कि लाइन चार्ट पे तो बता दिया है, अब कैंडल्स पे यहाँ पे विक्स बज रही हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो हमने एक रेंज लगाई है ना, इस रेंज के बाहर हमें क्लियर क्लोजिंग चाहिए कैंडल की, ठीक है। देन आप इसके ब्रेकआउट पर भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पास इसमें टॉप और बॉटम वाला सिनेरियो बनता है, तो फिर आपके पास क्या क्राइटेरिया रहेगा, फिर आपने कैंडल की रिजेक्शन पे एंट्री लेनी। कैंडल की जैसे रिजेक्शन आ गई, इसकी क्लोजिंग होने दें, या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चले जाएं, उसमें इंट्राडे बेसिस पे साथ साथ फॉलो करते हुए एंट्री ले सकते हैं। इसमें आपको इंट्राडे में स्मॉलर टाइम फ्रेम साथ रखना पड़ेगा अगर तो इस रेंज के अंदर एंट्री लेनी, अगर इस रेंज के अंदर एंट्री लेनी है। जैसे ये रेंज ये चल रही है ना, कुछ यहाँ पे कुछ एंट्री पैटर्न्स भी हैं। जैसे मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दी, अब यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी उठा ली मार्केट ने, या लिक्विडिटी जो है वो स्वीप करने आएगी मार्केट, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे क्राइटेरिया बना के एंट्री प्लान कर सकते हैं। आई होप के पॉइंट क्लियर होगा, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, ओवरऑल आउटलुक मैंने इसकी आप लोगों को दे दी है कि हमारे पास ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन के अगेंस्ट कभी भी बैटिंग करना जो है वो फ़ायदे में नहीं है। जितना मर्जी आपका स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आ जाए, और जैसी मार्केट अब हालात पैदा कर रही है, सोचें भी ना। ये जो बेसिकली क्राइटेरिया क्या है कि मार्केट इतनी एग्रेसिवनेस दिखा के हो रही है तो हर बंदा ऑलमोस्ट लाइव ही बैठा हुआ है। अब होता ये है कि हर बंदा बेसिकली कहीं ना कहीं पे प्रिडिक्शन निकाल रहा होता है, और मार्केट क्योंकि एआई का दौर आ रहा है, तो मार्केट हर मूव को कैच कर रही है। बस इतना कहना अभी के लिए काफ़ी होगा। DXY की ज़रा एक समरी ले लेते हैं, बल्कि DXY के लिए अपना ओल्ड चार्ट जो है वो ओपन करते हैं। ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिया ना मैंने, और जो अभी D1 के पीछे समरी समझाई है, गोल्ड की बात हो रही है, इस पर लाजमी नज़र रखिएगा। क्या इसको आप इस सिनेरियो में फॉलो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिले ना, यहाँ पे ये फिर यहाँ से अगेन यहाँ तक के लिए बाय भी प्लान कर सकते हैं, ये भी एक क्राइटेरिया। अच्छा जी, DXY पे चलते हैं। DXY पे क्या क्राइटेरिया है, आप एक चीज़ देखें, डेप्थ सीलिंग भी चल रही है। डेप्थ सीलिंग के बाद प्रिंट भी इन्होंने दबा के की है, और अभी ये रिसेंटली इन्होंने जो रिपोर्ट दिखाई है CPI की, ये मैं USA की बात कर रहा हूँ, बड़ी मज़ेदार किस्म की रिपोर्ट इन्होंने उसका जो अक्स है वो दिया कि जी वहाँ पे जो है वो इन्फ्लेशन कूल डाउन हो रही है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ जो है ना वो समझ में आने वाला नहीं लग रहा। और उसको टेम्परेरी माना जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन कोई रियलिटी में कोई वो चीज़ ना बहुत क्लियरली नज़र नहीं आ रही है। एनीवे, यहाँ पे आपको एक ब्लू रेजिस्टेंस लगा के दिया हुआ है। मार्केट अभी तक ये देख रहे हैं हूबहू उसी क्राइटेरिया में चल रही है। क्या मज़ेदार क्राइटेरिया है। ये वो चीज़ें होती हैं भाई जो आपने सीखी, और ये आपको भाईजान यूट्यूब पे तो छोड़ें, बस
कॉपी पेस्टिंग हो रही हो एक अलग चीज़ है, लेकिन बताया कहाँ जाता है। सारा दिन भाईजान स्ट्रीम में लगा के भी ये चीज़ें नहीं बताई जाती। और आप लोगों को हमेशा से जो है मैं प्री मार्केट एनालिसिस देता आया हूँ कि अब ये मूव आने वाली है, अब ये मूव होने वाली है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो होती भी है। DXY याद रखें, अगर DXY को आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि आफ्टर रिसेशन भी जो है वो ये उठ नहीं पाएगा, तो ये उठ सकता है, इसमें इतनी पावर है। ये सेटलमेंट की तरफ जाएँगे हर हाल में। अब वो किस टाइप की सेटलमेंट्स होती हैं, वो क्या होती हैं, ये एक फंडामेंटल का हिस्सा है, एक हिस्सा है सिर्फ़। ये ना हो आप इसी को सारा हिस्सा समझ गए और पता चले किसी और ने कोर्स निकाला हुआ तो उसने कह दिया जी बस यही हिस्सा है। एनीवे, अब यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है कि अगर तो जैसे कहा जा रहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं वो ऊपर आ जाएँगे और USD नीचे चला जाएगा। अगरचे चला भी जाता है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसमें फिर भी एक टाइम चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ रातों-रात हो जाएगी, इसमें आने में सालों भी लग सकते हैं। पहले जैसे लोग कह रहे थे ना कि अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, वो वाला क्राइटेरिया फिलहाल अभी भी नहीं समझ में या अभी भी नहीं दिख रहा। और अगर ये 100 से नीचे चला भी जाता है, मान लेते हैं कि 100 से नीचे मार्केट चली भी जाती है जी, 80 पे आ जाता है या 90 पे आ जाता है। ये मैं DXY की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये भी एक वो है बड़ा, क्या कहते होते हैं उसे, क्या बोलें? बड़ा टिपिकल सा पॉइंट है, कब वक़्त हो जाएगा। बहरहाल फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। मान लें कि यहाँ पे भी आया था, इससे नीचे भी चला जाता है। फिर भी भाईजान इसमें रिमेन बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर है और मैं फिर भी इसकी स्ट्रॉन्गनेस की फेवर में ही रहूँगा। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। हालात कैसे भी हों, DXY को अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यही चार्ट चल रहा है और यहाँ पे कुछ हमारे पास अगेन कुछ बेयरिश ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई हुई है जी, T1 के टाइम फ्रेम पे, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल की तरफ रवां है। इस रेजिस्टेंस को उड़ाएगा तो फिर डेफिनेटली फर्दर अपवर्ड जो है वो आप लोग कुछ ये वाली मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, दिस वन, कलर चेंज करते हैं, कंफ्यूजन ही ना हो जाए। नहीं, कोई और कलर करेंगे हम। ओहो, वापस ब्लू पे ही आ गए। मैंने कहा थोड़ा सा खेल ही लें। अच्छा जी, कुछ समझ में आया? बाकी का जो क्राइटेरिया है, अब सिर्फ सिग्नल्स रह गए हैं। जैसी मार्केट क्लोज होती है तो फिर उस तरफ जो है वो हम लोग फोकस करेंगे और फिर मैं आप लोगों को साथ ही जो है वो क्राइटेरिया बना के अपडेट कर दूंगा। जी तो वेलकम बैक। अच्छा जी, एज यूजुअल मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है और जो रेजिस्टेंस एरिया है उसमें जस्ट एक, अभी अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे देखते हैं, एक इसी रेजिस्टेंस पे एक मार्केट ने शार्प विक दे के फौरी तौर पे क्लोजिंग कर दी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कुछ डाइवर्जेंस की, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस कुछ प्ले होती हुई दिखाई दे रही है। फटाफट से इसका जो स्केच है वो ड्रॉ कर लेते हैं। H1 की भी अगर मैं बात करता हूँ तो बड़ा मज़ेदार किस्म का एक पैटर्न बन रहा है, डाइवर्जेंस पैटर्न, जो कि इस चीज़ की अक्कासी करता है यहाँ पे क्या आपकी जो मार्केट है वो फर्दर डाउनवर्ड आ सकती है और कहाँ तक आ सकती है। मैं फ़िलहाल ये जो हमारे पास 2380 का लेवल है इसकी फेवर में हूँ। अच्छा जी, फटाफट से स्केच ड्रॉ करते हैं और फिर इसके बाद जो है वो US ऑयल और फिर DXY की तरफ देख चलते हैं एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। आप लोगों को अपकमिंग वीक के लिए जो मैं एंट्रीज हैं वो दे दूं। वैसे तो देखें, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि ये जो आपके पास यहाँ का क्राइटेरिया बना हुआ है ना, ये वाला, इसको इग्नोर ना कीजिएगा, ठीक है। और अगर ये चैनल मेंटेन रहता है, अब जो मैं डिप की बात कर रहा हूँ वो भी मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, इसी चैनल के अंदर अंदर की बात कर रहा हूँ कि इस चैनल के अंदर अंदर एक जो डिप है वो एक्सपेक्टेड है और वो जो डिप है वो आपको कुछ इस टाइप की देन फिर, और ये मैंने ऑलरेडी स्केच पहले कल वाले दिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था कि मैंने उससे पहले भी जो है जब आप लोगों को समरी बता रहा था तो उससे पहले भी मैंने ये जो स्केच है वो ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी। तो ओवरऑल अगर इसको लॉन्गर टर्म में देखना है तो फिर डेफिनेटली अपवर्ड मूव लेगा। 4 आवर चार्ट पे चल के देखते हैं कि 4 आवर चार्ट में हमारे पास क्या क्राइटेरिया है। ये हम आ गए हैं जी एक रेगुलर 4 आवर चार्ट पे
और 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग भी ऑफ कोर्स हमारे पास एक मेन रेजिस्टेंस एरिया जो है वो फिलहाल तो ये वाला है। ठीक है, अच्छा अब मैं आप लोगों को सेलिंग यहाँ पे बेसिकली एडवाइस क्यों कर रहा हूँ, जब तक हमारे पास ये वाला हाई मौजूद है, यहाँ पे ये रेजिस्ट कर रहा है, तब तक आप लोग जो है वो इसमें सेलिंग देख सकते हैं। लेकिन अगर ये हाई ब्रेक हुए तो फिर डेफिनेटली इंट्राडे बेस पे साथ साथ स्ट्रक्चर आप लोगों को देखना पड़ेगा। अभी के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है, एक वीकली बेस जो मैं समझता हूँ पोजीशन जो है वो बनती है, वो फिलहाल ये वाली बन रही है। अब बराए मेहरबानी जिनको रिस्क कबूल हो वही जो है वो इसमें एंट्री लें। तो ये एक लॉन्गर टर्म पोजीशन है, ऑफ कोर्स इसमें आपको एसएल भी जो है वो थोड़ा सा बड़ा फेस करना पड़ सकता है। ये अगर आपका क्राइटेरिया और ये आपका सेटअप चल जाता है लॉन्गर टर्म सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर क्या ही बात है। और ऐसा नहीं है कि चलने के चांस नहीं है, चलने के चांस भी हैं। यहाँ पे मार्केट माइट भी थोड़ा सा पिंग पोंग करे, यहाँ पे आप लोगों को ना थोड़ा सा इस एरिया पे आके तो थोड़ा सा कंफ्यूज जो है वो करेगी। डेफिनेटली ये एक ऐसे एरिया का टेस्ट हो रहा है जिसका पहले कभी टेस्ट नहीं हुआ। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि इस एरिया में आपको जो है ना वो थोड़ा सा क्या कहते हैं पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा अपना क्राइटेरिया बना के देन फिर मार्केट में एंट्री जो है वो लेनी पड़े। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। ये तो हो गया लॉन्गर टर्म सेलिंग स्ट्रक्चर। अब बाय का जो रेल है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एडवाइस कर दिया हुआ है। वो कौन सा है, वो ये वाला है। बाय में अगर बैठना हो लॉन्गर टर्म में तो फिर 2380 के आसपास से देखा जा सकता है। अब एसएल नॉर्मली अगर मैं इसका आपको बोलता हूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा, 70 से जस्ट नीचे का दूंगा और जो बाइंग आपकी बनेगी वो अराउंड 80 बनेगी। कुछ ये क्राइटेरिया बनेगा। अब ऑफ कोर्स ये मैं चैनल के अंदर की पोजीशन आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ। वैसे अगर चैनल का तकाजा देखते हैं तो चैनल जो है वो जो ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई है, लोअर ट्रेंड लाइन, बुलिश चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन, तो वो कुछ क्राइटेरिया ये बता रही है कि आप ट्रेंड लाइन से बाहर कैसे रखेंगे। ऑफ कोर्स ये लॉन्गर टर्म पोजीशन है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये देखते हुए एंट्री लेनी है कि आपके पास जो क्राइटेरिया है वो 2380 के ऊपर ऊपर मार्केट से सस्टेन हो रही है। याद रहे 80 एंड 30 रिमेन्स किंग लेवल है, तो इनको अंडर एस्टिमेट किसी भी सूरत में नहीं करना, वरना फिर जो मामला था वो आपके लिए ख़राब हो सकते हैं। तो कुछ ये वाला क्राइटेरिया लॉन्गर टर्म में बाय साइड जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। बाकी का जो फॉलोअप है वो फिर आप लोग जो है वो इंटरडे बेसिस पे साथ साथ देखते जाएं, उसका कोई वो नहीं है। छोटी मोटी स्कैल्पिंग हो गई, XYZ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो फिर सारे क्राइटेरियाज वो साथ साथ चलते रहे। ये आपको मैंने लॉन्गर टर्म सिनेरियोज बोथ सिनेरियोज प्रोवाइड कर दिए हैं, बाय का भी और सेल का। अच्छा जी, इसके बाद फटाफट चलेंगे यूएस ऑयल की तरफ और ऑयल में देखते हैं हमारे पास क्या क्राइटेरिया बना हुआ है। अच्छा वैसे तो ऑयल में मैंने आप लोगों को कल बड़ा ब्रीफली जो है वो डिस्क्राइब कर दिया था, लेकिन इसको ज़रा स्मॉलर टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम पर हमारे पास जो है वो क्या क्राइटेरिया बना हुआ है। H1 पे अगर हम आते हैं तो H1 पे भी देखें एरिया जो है ना बेसिकली जो पूरा जोन है, इससे हमें जो बड़ा क्लियर ब्रेकआउट चाहिए मार्केट। अगर मैं इसमें आपको कोई पोजीशन एडवाइस करता हूँ ना, तो वो यहाँ पे 2 तरह की पोजीशंस हैं। अब ये मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बल्कि इसको ना हम दूसरे चार्ट पे ले आते हैं। अच्छा ये हम आ गए D1 के टाइम फ्रेम पर और इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं ताकि कन्फ्यूजन जो है वो कम हो। इस ट्रेंड लाइन का फॉलोअप लेते हुए, क्योंकि प्राइस बिल्कुल जो है ना वो ट्रेंड लाइन के एज पे है। अगर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर D1 की कैंडल क्लोज हो जाए तो फिर निकल जाइएगा मार्केट से। एसएल और बाकी सब चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे एडवाइस करता हूँ। अच्छा इसमें भी मैं आप लोगों को फिलहाल इनिशियली सेलिंग ही एडवाइस करूँगा, लेकिन ये जैसे इसने पैटर्न बनाया हुआ ना ये वाला, ये बड़ी जल्दी ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ मैं देख रहा हूँ। बेसिकली बेस बन रही है और फिर ये वाला क्राइटेरिया। अब यहाँ पे तवज्जो से समझने की ज़रूरत है। अगर हम टेक्निकल को फॉलो करते हुए चलते हैं तो टेक्निकल्स हमें क्या बता रहे हैं, टेक्निकल्स ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास एक इसमें लॉन्गर टर्म सेलिंग जो है वो बन सकती है। एसएल छोटा रखना चाहें इस हाई पे भी एसएल रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये वाला हाई जो है हाई पे एसएल लें। अब बराए मेहरबानी याद रहे वही लोग इस पे एंट्री लें जिनको एसएल अफोर्ड हो, कबूल हो एंट्री लें वरना छोड़ दें, रेस्ट इज अप टू यू। अच्छा ये आपके पास जो है ना वो कुछ सेलिंग का क्राइटेरिया जो है वो बनता हुआ दिख रहा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, और यहाँ पे अगर बाय का क्राइटेरिया हो तो फिर वही सिनेरियो बनेगा। अब ये तो हो गया सेल का क्राइटेरिया, इसको नोट कर लें फटाफट ताकि फिर इससे आगे चलें।
अच्छा जी, अब ये तो हो गया था सेल का क्राइटेरिया। अब अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और ट्रेंड लाइन फ्लिप मोड में आ जाती है, ट्रेंड लाइन फ्लिप मारती है, क्या ये ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट होगा और फिर आपके पास ये वाला क्राइटेरिया बन जाएगा, फिर ये टारगेट ले आए, ठीक हो गया। अब ये वाली एंट्री तभी वैलिड होगी जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, D1 पे तो एटलीस्ट हो, और फिर आपके पास कुछ जो SL है, बल्कि मेरा एक मशवरा है, इस ट्रेंड लाइन का ना ब्रेकआउट होने दें, ठीक है, और उसके बाद प्राइस को 80 से ऊपर जाने दें। इस लेवल से ऊपर जाने दें, 80 से ऊपर, 80 से ऊपर आपको, ये मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ, 80.0 से ऊपर ऊपर आपको D1 की क्लोजिंग चाहिए, ठीक हो गया। देन फिर ये है कि आप जो है ना वो इसको फर्दर फिर अपवर्ड मूवमेंट की तरफ देखिएगा, फिर कुछ ऐसा आपके पास SL का क्राइटेरिया जो है वो बनेगा, और देन फिर आप इसको लॉन्गर टर्म कंटिन्यूएशन, कुछ ये क्राइटेरिया इसमें होगा। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। और इसके बाद अगर DXY को देखते हैं तो DXY में वही क्राइटेरिया चल रहा है। DXY में भी आपको यहाँ पे अगर स्केच ड्रॉ करना है फिर वो यही वाला क्राइटेरिया है। ये वाला रेजिस्टेंस जब तक मेंटेन है ना, जैसे मार्केट ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डोजी कैंडल की रिवर्सल दिया, फिर ये यहाँ से मजीद जो है वो आपका सेलिंग की तरफ आ सकता है। और ये मैंने ऑलरेडी जैसे स्केच ड्रॉ किया हुआ है, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है इस वाली का, इस वाली का, इस वाली का, देन फिर ये फर्दर आपका जो प्राइस है वो यहाँ तक ले जाए। सो गाइज, ये थे हमारे वीकेंड एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को बहुत मुख्तसर टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो मैंने समझा दी हैं। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।